नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। टीम इंडिया दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। पाकिस्तान मेजबान है। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है। ये तमाम खबरें तो थी, लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह के जगह पर अपने 2 खिलाड़ियों का बदलाव किया, नए नामों का ऐलान किया, सबने उसको चौंकाया और सब लोग उससे थोड़ा सा कहीं नाराज भी हुए। कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय टीम ने क्या सोच समझ के डिसीजन लिया है। हालांकि एक बात तो तय है कि गौतम गंभीर या रोहित शर्मा ने जो ये डिसीजन लिया होगा वो बिना सोचे समझे नहीं लिया होगा, कुछ रणनीति के तहत ही लिया होगा। क्योंकि बिना रजामंदी के आप जब किसी आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट को खेलने जाते हो तो ऐसे फैसले नहीं होते। उसमें अजीत अगरकर, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की अपनी बातें होगी और उसी वजह से ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन सवाल एक बरकरार ये है और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि 5 स्पिनर्स को दुबई के मैदान के लिए सेलेक्ट करना समझ से परे है। सीरियसली, मतलब सोच से परे है कि क्या सोच करके ये फैसला लिया गया है। ये बाकी लोग कह रहे थे ठीक था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो अभी फिलहाल में विजिटिंग पार्टी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात कही कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या सोच करके 5 स्पिनर्स को दुबई की पिच पे, दुबई के मैदान के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने जगह दी है। और रिप्लेस हर्षित राणा ने जसप्रीत बुमराह को किया है और आपके वरुण चक्रवर्ती जो है उन्होंने यशस्वी जायसवाल को किया। यानी यशस्वी एक प्योर बैटर, उसको आपने स्पिनर से रिप्लेस किया और आपने इन 2 लोगों की भूमिका ली। अब सवाल यह है कि भारतीय टीम जब प्लेइंग 11 का चुनाव करेगी तो उसमें 5 स्पिनर्स होंगे। अब जैसे में अगर एक आकलन के तौर पे देखा जाए, जो रविचंद्रन अश्विन की बात है, उनका जो एक अनुमान है कि भाई आप ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर को रखेंगे, मतलब 2 लेफ्ट आर्म को रखेंगे, यानी कि आप कुलदीप को भी रखेंगे, फिर जडेजा ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे, हार्दिक पांड्या रहेंगे। अब वैसे में आप 2 से 3 स्पिनर तो आप खिलाओगे ही, तो नुकसान किसका करोगे आप? तेज गेंदबाज का। मतलब आप तेज गेंदबाज एक लोगे, उसके जगह पे आप हार्दिक को अटैक में लोगे, तो फिर ये जो पूरा सामंजस्य है वो थोड़ा सा अटपटा है। क्योंकि 5 स्पिन गेंदबाज बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। और जो अभी फिलहाल में प्लेइंग 11 रही है भारतीय टीम की, अगर ये भी हूबहू जाती है, तभी भी आप वरुण चक्रवर्ती को किसके जगह पे लोगे? वरुण को किसके जगह पे आप शामिल करेंगे? किसको हटाएंगे तो वरुण को लेकर के आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जब गेंदबाजी करेंगे तो कोई ना कोई तो होगा। कुलदीप को तो प्लेइंग 11 में देखा जा रहा है ना। कुलदीप को तो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कुलदीप रहेगा भाई, क्यों? कुलदीप उस लेवल का गेंदबाज है, वो करते हैं। अब कुलदीप भी हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए। अक्षर पटेल को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कही है, मतलब कि वो उसे बतौर बैटर देख रहे हैं कि वो एक बतौर बैटर शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। तो नो डाउट कि आप अक्षर को भी रखेंगे। अब अक्षर हो गए, कुलदीप हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, अब वैसे में एक वरुण चक्रवर्ती हो गए, 4 ये हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, केएल राहुल हो गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 8 लोग ऐसे हो गए, मोहम्मद शमी 9। तो वैसे में जो श्रेयस अय्यर, तो ये जो आप कॉम्बिनेशन जो बनाना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा अटपटा है। और यही अश्विन ने अपनी बात कही है कि वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब किस हिसाब से आप प्लेइंग 11 में लोगों को चाहते हैं और कैसी आप टीम बनाते हैं। अब उसमें मैंने एक नाम अभी आपको मिस कर दिया, हर्षित राणा भी हो गए। तो वो टोटल वो नाम लेकर के और वो ये प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से। लेकिन बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर के जो दिमाग में बात चल रही है, वो उनके दिमाग में बात यह है कि मेरे पास 8वें नंबर तक बैटर है और मेरे पास 6 गेंदबाज। तो जब आपके पास 6 गेंदबाज हैं तो आपके पास वेरिएशंस है ना, मतलब आप गेंदबाजी करने के लिए। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे दूं, कुलदीप हो गए, शमी हो गए, हर्षित हो गए, फिर से आपके अक्षर हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए और एक आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए। 6 गेंदबाज जिसको आप देखते हैं। और आप बाकी बल्लेबाजों को 8वें नंबर तक, मतलब अब उधर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, 7 नंबर तक तो ऐसे बैटिंग होगी। एक आपके मान लीजिए शमी कर लेते हैं या वो बाकी जो बल्लेबाजों में से।
तो कुल मिलाकर के शायद ये रणनीति ये ले गई है। लेकिन बात अभी जो ILT20 हुआ है दुबई का, वहां की पिच अभी ये बता रही है कि रन 180 200 बन रहे और बन भी रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं। तो वैसे में स्पिनर्स की कुछ खास मदद नहीं है वहां पे। और वैसे में आप 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं और वहां पे अगर पिच ऐसा मिल गया कि स्पिनर्स को कुछ ज्यादा नहीं मिल पा रहा है अगर टर्न, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके चुनाव पे, फिर सवाल हो जाएंगे, चुनाव पे फिर सवाल हो जाएंगे। और इसीलिए ये सवाल है, सोच समझ से परे है। दुबई में मुकाबला है, अब भारतीय टीम अपने सारा मुकाबला दुबई में खेलेगी। पिच का कंडीशन भी बता रहा है कि 80 200 180 200 का जो टारगेट है वो चेज भी हो रहा है, बन भी जा रहा है। इसका मतलब कि पिच से स्पिनरों को कुछ खास मदद नहीं है। तेज गेंदबाजों को भी अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो किसके जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, किसको हटाएंगे तो किसको जगह देंगे। अब ये सब खैर चैंपियंस ट्रॉफी में ये सारा सिरदर्द रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का है। हमें तो बस जीत से मतलब है। लेकिन सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप जिस तरीके से सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया टीम को, वो मैदान पर कॉम्बिनेशन दिखेगा या नहीं दिखेगा। इससे आर अश्विन की चिंतित जो जिस तरीके से दिख रहे हैं वो भी वाजिफ है, वो होना भी चाहिए। और बाकी लोगों के पास भी ये सवाल है, आपका भी ये सवाल बरकरार रहेगा। और देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। हालांकि अभी जो भारतीय टीम ने सुपड़ा साफ किया अंग्रेज का, वो एक संदेश जरूर है कि भारतीय टीम पुराने लय में वापस आ गई है और भारतीय टीम पुराने लय में अपनी चीजों को बरकरार रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।